मैं मोटे गेंडे से ये कहना चाहूँगी कि एक बार अगर बीवी को छोड़ दिया तो दोबारा तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की भी आएगी कि नहीं, एक बार नहीं 10 बार सोच लेना। और अगर किसी लड़के से तुम्हारा अफेयर है, क्योंकि तुम्हारी बीवी में तो तुम्हारा इंटरेस्ट है नहीं, तो वो अलग बात है। अगर लड़के में इंटरेस्ट है तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मोटे गेंडे ने सच्चाई बताई है, और वो क्या सच्चाई है? शादी की। देवी जी ने मोटे गेंडे को शादी में धोखा दिया है, इसको आज ये बात पता चली है। शादी जब हो गया तब बात पता चली। मोटे गेंडे ने एक रिक्वेस्ट की है, उस रिक्वेस्ट को मानना। आप लोग रिक्वेस्ट की है कि जो भी वो डाल रही है, यानी कि अपने देवी जी का नाम नहीं लिया है, क्योंकि इसको अच्छे तरीके से पता है कि नाम लेकर हम फंस जाएंगे। तो गेंडे ने बोला है कि उधर से जो भी सच्चाई, जो भी रिकॉर्डिंग डाला जा रहा है मेरा, वो झूठ है, उस पर विश्वास बिल्कुल भी मत करिएगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों हम तुम्हारी देवी जी पे विश्वास न करके तुम्हारी बातों पे करें, जबकि ये लोग जानते हैं कि तुम झूठ के अलावा सच कभी कहते ही नहीं हो, गंदगी के अलावा सफाई कभी करते ही नहीं हो। क्या मैं बोलूं? मैं बात कर रही हूँ राजा ब्लॉग का। गाली जितना भी दो उतना कम पड़ रहा है, शब्द कम पड़ रहे हैं गाली के लिए, लेकिन मेरी वो शिक्षा नहीं है, मेरा वो संस्कार नहीं है कि मैं इस तरह से बोलूं। लेकिन गुस्से में इंसान आपा खो देता है, अपने आप को ये नहीं देखता कि मेरा शरीर बढ़ता जा रहा है अदरक की तरह कहीं से भी, और अपने आप को शाहरुख खान समझता है। शाहरुख खान वाला पोज दे रहा है बेचारा। एक लड़के का इसको सपोर्ट क्या मिल गया? इसने अपनी बीवी को छोड़ दिया, ये बिना सोचे कि इसके बाद में इसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं आएगी, और जो आएगी ना, लालच है उस लड़की को भी जो इसकी लाइफ में एंट्री करेगी इसकी गंदगी को देखते हुए। जो इंसान जिसके नीयत में ही खोट हो, जिसकी नीयत में ही गंदगी हो, वो इंसान किसी का भी सगा नहीं हो सकता। ये सिर्फ लड़की को अपनी लाइफ में लाएगा तो उससे सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए, जैसे कि इसने अपनी बीवी जया के साथ में किया। आएंगे बात, हम शादी पर भी आएंगे बात करने, लेकिन पहले मैं बता दूं कि इसकी लाइफ में अगर तीसरी लड़की आती है तो फिर वो लड़की भी उसी तरह से गिरी हुई है। चलिए बात कर लेते हैं। इसने अपने इंस्टाग्राम आईडी पे बोला है कि देवी जी ने इसको शादी करके झांसा दिया है। शादी के बाद देवी जी की पहली शादी की सच्चाई पता चली। जया, एक बार मैं कहूँगी तुमसे, अगर मेरी वीडियो देख रही हो तो ये वाला, वैसे तो तुम देखती हो। देखो, अब चीज़ें सब कुछ सोशल मीडिया पर ओपन है। तुम्हारी शादी, तुम्हारा किस तरह से क्या हुआ, सब। तो अपनी शादी से रिलेटेड जो भी ये चीज़ें तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि उस शादी के बारे में कुछ बताओ, लेकिन अपनी शादी को लेके जो भी ये गेंडा एलिगेशन लगा रहा है उस पे तुम सच्चाई जरूर लाना, जो चीज़ें ये कर रहा है। क्योंकि इतना मुझे पता है कि तुमने जो बोला है कि इसको मैं शादी की सच्चाई, मेरे डिवोर्स की सच्चाई, सारा कुछ इसको मैंने बताया था। ये गेंडा कह रहा है कि देवी जी ने शादी के बाद मुझे शादी की सच्चाई पता चली, यहाँ तक कि तलाक तक नहीं हुआ था इनका, तलाक तक नहीं हुआ था। ये यहाँ से झूठ बोल कर जाती थी अपने मायके, और वहाँ पर तलाक की कार्रवाई जो भी होती थी, सुनवाई तारीख, वो करती थी। शादी के बाद तलाक हुआ है। ये बात अगर सही है तो भी तुम वीडियो में बताना, और गलत है तो भी बताना, क्योंकि एलिगेशन बहुत बड़ी चीज़ है, तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लगा है। ये गेंडा बोल रहा है कि शादी की सच्चाई हमको बाद में पता चली, और जो मैं भी कानूनी प्रक्रिया करूँगा, कानून का सहारा लूँगा, बिल्कुल लो। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, जो लोग कानून से जुड़े हुए हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं, और यहाँ तक कि मुझे ये भी पता है कि जया के पिता भी पुलिस कर्मचारी हैं, पुलिस में कार्यरत हैं, तो उनसे अधिक और कौन जानता है, ये मुझे नहीं पता। कुछ लोगों ने मुझे आकर बताया, तो इसलिए मुझे जानकारी है कि किसके ऊपर कितनी धाराएं लग सकती हैं,
किसी को धोखा देने में, और ऊपर से उसमें अगर विशेष तौर से उसकी खुद की पत्नी हो तो। विष्णुराज मालती चौहान का केस याद है ना? विष्णुराज का दिमाग इसी तरह से चल रहा था राजा की तरह। उसका भी दिमाग डिक्टू चल रहा था। वो सोच रहा था कि मैं ऐसे ऐसे, मतलब अपनी ही बुनाई में स्वेटर बुन लिया था कि कैसे क्या करना है, मालती को कैसे लाइफ से हटाना है, दूसरी लड़की को कैसे अपनी लाइफ में एंट्री देना है, दूसरी लड़की को कैसे शादी करनी है। उसी तरह से राजा ब्लॉग भी है। एक दिन मालती इस दुनिया से चली गई और विष्णुराज क्या कर रहा है? जेल में चक्की पीसिंग। उसी तरह से राजा का हश्र होने वाला है, वो दिन दूर नहीं। लेकिन इसमें एक कहानी में ट्विस्ट है कि यहाँ पर जया अपना हार नहीं मानेगी, घुटने नहीं टेकेगी, हिम्मत से काम लेगी, और वो हिम्मत हम सब मिलकर तुमको देंगे, है ना? हिम्मत हारना नहीं है। कुछ लोग हिम्मत हार कर अपने लाइफ को ख़त्म कर देते हैं। वो ज़िंदगी नहीं है। लाइफ में एक बार ज़िंदगी मिलती है। कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य का शरीर मिलता है। ये लास्ट जीवन है, तो इसको एंजॉय करो, जियो। अरे तुम्हारी लाइफ में बहुत खुशियां हैं, उसको देखो, खुली आंखों से देखो। तो ऐसे बुज़दिली से काम नहीं करना चाहिए। आप हिम्मत लेके इसके बातों का मुंह तोड़ जवाब दो। अब इसको डर हो गया है कि जया की बातों में ऑडियंस आ रही है और इसको धूल चटा रही है ये जो ऑडियंस है। भाई मोटे गंडे से मैं पूछना चाहती हूँ कि ये ऑडियंस से तुम जो कह रहे हो कि तुम्हारी बातों में विश्वास करें और जया की बातों में विश्वास न करें, क्यों? तुमने क्या दिया है इस ऑडियंस को? झूठ के अलावा, फरेब के अलावा दिया ही क्या है कि तुमको यहाँ पर तुम्हारी बातों पे विश्वास करे आदमी? अगर सामने होते तो तुमको चप्पल इंसान भिगो के मारता। शक्ल देखी है अपनी, कितना अहंकार है, कितना घमंड है। तुम्हारी सच्चाई आने के बाद ये जो जनता है ना, तुम्हारे चेहरे को देखकर भी घिन करती है। देखना तो दूर, तुम्हारा नाम भी लेना पसंद नहीं करती है। तुमने दुनिया के लिए अपनी नीयत क्या बनाकर रखी है? गंदी सोच बनाकर क्या रखी है कि बड़ा आदमी बनूंगा तो सबके ऊपर जुल्म ढाऊंगा, सबको टॉर्चर करूंगा। ये तुम्हारी गंदी नीयत सोच है। और तुम पहले बड़े आदमी तो बन जाओ। बड़ा आदमी कब बनता है इंसान? शुद्ध विचार से, ऊंचे विचार से, अच्छी मानसिकता से। नीयत तो पहले साफ रख लो। नीयत साफ ही नहीं है, तुम बड़े आदमी बनने चले हो। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये देवी जी की सच्चाई अब लाएंगे, कानून का सहारा लेंगे। तो वही कानून जिस कानून के दरवाजे खटखटाने जाएगा ना, कानून पिछवाड़े में मारकर उसी पैर से इसको उसी पैरों तले बाहर भेजेगा। एक दहेज प्रथा का केस इसके ऊपर लग जाएगा ना, तो जिंदगी भर ये चक्की पीसता रहेगा। लेकिन एक पत्नी अभी भी नामुमकिन कोशिश कर रही है अपनी लाइफ को बचाने का, अपनी शादीशुदा लाइफ को बचाने का। लेकिन इतना सब सच आने के बाद मैं जया से कहूँगी कि अभी भी तुम कोशिश कर रही हो, तुम महान हो। तुम इतना टॉर्चर सहने के बाद, इस इंसान का इतना प्रताड़ित होने के बाद भी इस इंसान के पास में जाने को तुम सोच रही हो। बहुत अच्छी बात है। हम भी नहीं चाहेंगे कि कभी जोड़ी टूटे, लेकिन सामने वाला बंदा तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता है, वो लाना ही नहीं चाहता है। तुम ज़बरदस्ती भी रिश्ता उसके साथ में रखोगी ना, तो तुमको सही सलामत रहने नहीं देगा। तो मैंने कल भी कहा, आज भी कही और फिर से कह रही हूँ कि इसकी किसी भी बातों का पूरे परिवार को या तुमको रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। जब इंसान भोंकते भोंकते कुत्ते की तरह थक जाएगा तो खुद ब खुद सवाल करने बंद कर देगा। और लास्ट चारा तुम्हारे पास है। तुम कमज़ोर नहीं हो, औरत हो। तुम कमज़ोर नहीं हो, औरत हो, और तुम्हारे पास हथियार है। लास्ट ऑप्शन कोर्ट। इस इंसान के ईंट ईंट को बिचवा देना। औरत हर बार कमज़ोर नहीं होती है। कोई भी इंसान आएगा औरत की आबरू के साथ खेलकर, औरत की इज्जत के साथ खेलकर और चला जाएगा। और औरत कमज़ोर अपने आप को समझकर चुपचाप आंसू बहाकर रह जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि माँ बाप की इज्जत न जाए।
ये सोच कर रह जाएगी। तो जिस माँ बाप के लिए तुम अभी भी चुप हो, जिस माँ के लिए, जिस बाप की इज्जत के लिए तुमने माफ़ी नहीं मांगी, तो तुम घुटने नहीं टेकोगी, बस इतना ही कहना है। और सुन गेंडे, तेरी बातों में ये जनता कभी विश्वास नहीं करेगी। तुमने शकल देखी है और अपने व्यूज़ देख लो। जिस दिन तुम्हारी लाइफ से देवी जी गई ना, उस दिन से तुम्हारा व्यूज़ भी, तुम्हारी किस्मत फूट जाएंगे और फूट रहे हैं। धिक्कार है तुम्हारे जैसी औलाद पे, जो औलाद अपनी माँ बाप का नहीं हुआ, जो औलाद की नीयत में ये सोच है कि मेरे माँ बाप मेरे पैर पे आकर गिरे तो मैं माफ़ करूँगा और चैनल डिलीट करे, मेरे अलावा कोई वीडियो नहीं बनाएगा। मतलब इतना जलन कि दूसरे लोग बनाएंगे तो उनका व्यूज ज़्यादा आएगा और मेरा व्यूज कम आएगा, तो इसको इतना जलन है। चला है सोनू सूद बनने और चला है शाहरुख खान बनने। 7 जन्म भी लेगा ना तो तू कभी भी, तू शाहरुख खान, तू सलमान खान, तो सोनू सूद तो छोड़, अच्छा यूट्यूबर भी नहीं बन सकता। यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं। तू लखनीत, अरमान मलिक, ये इनके जैसा कभी सोच भी नहीं सकता। तू चला है बॉलीवुड का स्टार बनने, तू बॉलीवुड में काम करेगा, तुझे मिलेगा। जिसकी नीयत गंदी हो उसका भगवान भी साथ नहीं देता। और तू तो भगवान को भी नहीं समझता है, ये बोलता है कि भगवान भी मुझे कुछ नहीं कर सकता। अपने आप को ही भगवान समझने लगा है तू। तो दोस्तों मैं यही कहूँगी कि मैं देख रही हूँ मेरे भी वीडियो में कमेंट आते हैं और इसके तो कमेंट में भर भर के इसको गालियाँ देती हैं। मेरे भी वीडियो में आकर लोग जया को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, उनको दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप उसका सपोर्ट और हिम्मत बढ़ाते रहिए। वो औरत लड़ने में कमज़ोर ना समझे अपने आप को। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। बाय बाय।